अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनिला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ओरिजिनल हैदराबादी सिंधी देगी चिकन चने का पुलाव, जो बहुत ही आसान है, बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनेगा और बहुत ही यूनिक मसालों से बनेगा। इसमें कुछ सीक्रेट बातें जो बाज़ार के पुलाव में होती हैं, खुशबू और जायका वो कैसे आएगा वो भी बताते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले शुरू करते हैं रेसिपी। तो मैंने पतीला पैन जो भी आप इस्तेमाल करें वो अभी चूल्हे पे नहीं रखा है। सारे मसाले पहले हम इसी तरह डाल देंगे। तो पहले मैंने टमाटर डाले थे बारीक कटे हुए। इसके बाद ये साबित गरम मसाला था जिसमें इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, बे लीव्स थे, वो डाला है। इसके बाद मैंने इसमें घी डाला है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। याद रहे कि अभी तक मैंने इसे चूल्हे पे नहीं रखा है। चूल्हे पे हम जब रखेंगे जब सारा मसाला डाल देंगे। नमक ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है दही। इसके साथ इसमें एक ख़ास बात है कि इस पुलाव में हमने अभी तक प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। जी हाँ, ये पुलाव बिल्कुल बिना प्याज के बनेगा। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी थी क्रश चिल्ली। अब हमने ऐड किया है इसमें बारीक पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट। इसके साथ हमने इसमें ऐड की है इमली। जी हाँ, बाज़ार के जो पुलाव बनते हैं या जो बिरयानी बनती है उसमें इमली का इस्तेमाल होता है। सेकंड ख़ास बात, इसमें जो अच्छा सा फ्लेवर आता है वो है चिकन पाउडर जो मैंने अभी ऐड किया था। इसके बाद इसमें जायफल जावित्री का पाउडर मैंने ऐड किया है और ये है शाही ज़ीरा, ब्लैक क्यूमन, काला ज़ीरा, ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके बाद धनिया ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ वो डाला था। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ। सौंफ थोड़ी सी भुनी हुई कुटी हुई भी डाल सकते हैं, मैंने इस तरह से फ्रेश डाली है। एक लेमन जो मैंने इस तरह से स्लाइस कट करके रखा हुआ था वो डाला है, ज़रूर डालिएगा। इससे आपकी बिरयानी या पुलाव कड़वा नहीं होगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, खट्टा टेस्ट आएगा। और प्याज इस पुलाव के अंदर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती। ये इस तरह से सारे मसाले को मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे हम दही का पानी खुश करने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा, तब उस स्टेज पे हम ऐड करेंगे चिकन। इस स्टेज पे आप चिकन भी डाल सकते हैं, इस स्टेज पे आप सिर्फ चने भी डाल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ चिकन का बना लें, अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ का। तो मैंने ये दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाई थी तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैंने चने ऐड कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट चिकन फ्राई करी, चिकन का पानी खुश्क हो जाए, इसमें मैंने चने ऐड कर दिए हरी मिर्चों के साथ। इसे फिर से 2 से 3 मिनट हम अच्छे से कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद इसे हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये चिकन और चने हमारे रेडी हो चुके हैं। 90% तकरीबन ये पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से, अपने राइस की क्वालिटी के हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे तो 2 कप पानी चावल हों तो उसमें 4 कप पानी हम ऐड करते हैं। मैंने अभी इसको कवर कर दिया है, एक क्विक बॉयल आ जाए अच्छे से। जब पानी बॉयल होने लग जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर या बिरयानी एसेंस भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। बाज़ार के पुलाव जैसी ही चाहिए तो बिल्कुल इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा। ये सेला राइस थे, मैंने 2 घंटे भिगो के रखे हुए थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। आप बासमती राइस लेना चाहते हैं तो आप इसे 20 से 25 मिनट भिगो के रखिएगा, फिर ऐड कीजिएगा। तो सेला राइस जो होते हैं वो टूटने का डर नहीं रहता और अच्छे से कुक हो जाते हैं और खिले खिले रहते हैं। तो जो न्यू पकाने वाले हैं वो इस तरह के राइस यूज़ करते हैं, तो ये सुन लीजिए। इसके बाद इसमें ऐड मैंने नमक चेक किया था, नमक इसमें कम था थोड़ा, मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद जैसे इसमें पानी बॉयल होने लगेगा इसमें मैंने धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ डाल दिया है। अब इसे हम कवर करके उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। बीच में मैंने इसका कवर बिल्कुल नहीं खोल के देखा था, देख लीजिए। इस तरह से जब पानी इसमें से खुश्क हो जाएगा और इस तरह से छोटे छोटे से इसमें सुराख या होल्स आपको नज़र आएंगे, इसका मतलब है कि आपके राइस तकरीबन डन हो चुके हैं। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा एक साइड पे कलर डालिएगा बिरयानी का लुक देने के लिए और अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा। फिर इसे 20 से 25 मिनट आप कवर करके दम पे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे आप पका लीजिए। कवर रख लीजिएगा अगर नीचे का जो बर्तन है वो पतला हो तो। इस तरह से देख लीजिए ये मेरा पुलाव बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। राइस इसके बिल्कुल गल चुके थे, सॉफ्ट थे और कितने लंबे और खिले हुए राइस हैं। तो इसी तरह मैंने ये राइस बनाए हैं। तो आप इसे फ़ौरन से सर्व नहीं कीजिएगा, इसे 10 मिनट या 5 मिनट थोड़े से हल्के ठंडे या स्टीम निकलने तक का वेट कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त चावल बहुत ज़्यादा नरम होता है तो टूट जाता है, तो इस तरह अच्छा नहीं लगता सर्व करते हुए। और इंग्रेडिएंट के सामने आपके लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। समझ ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट कर सकते हैं। और मेरी बाकी की वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर बाज़ार जैसा बिल्कुल अच्छा टेस्ट चाहिए तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए कुकिंग विद अनिला। अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video
and please subscribe to our